नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 1। उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन से उसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और उसमें उसके बाद भी थोड़ा देखेंगे। जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स, ये एरो का निशान हमें दिए गए हैं, तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। ये जो हमें वर्ड में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम केमिकल इक्वेशन में देखते हैं। तो उसमें लिखा है Zn, जिंक का मतलब है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका मीनिंग है H2SO4। उसके बाद जिंक सल्फेट जिसमें है ZnSO4 और हाइड्रोजन का मीनिंग है H2। फ्रेंड्स, हमें दिख रहा है कि जो ये एरो है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमें एलिमेंट्स दिए होते हैं वो रिएक्टेंट कहे जाते हैं, और एरो के जो राइट हैंड साइड होते हैं, मतलब कि राइट हैंड साइड जो होते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें दिया गया है केमिकल इक्वेशन, वो क्या बैलेंस है कि नहीं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं Zn। तो Zn लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम कि उसका एटम्स एक है, और राइट हैंड साइड भी उसका एटम एक हमें दिख रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड हमें एटम्स दिख रहे हैं 2, तो राइट हैंड साइड भी हमें 2 एटम्स दिख रहे हैं, मतलब दोनों बैलेंस है। तो हम इधर लिख लेते हैं, इधर 1 और राइट हैंड साइड भी 1 एटम्स है। उसके बाद हाइड्रोजन के हमें भी 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और 2 एटम्स राइट हैंड साइड दिख रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं सल्फर, मतलब कि S, उसका हमें लेफ्ट हैंड साइड 1 एटम्स दिख रहा है और राइट हैंड साइड भी 1 एटम है, मतलब वो भी एक बैलेंस है, वो एलिमेंट भी हमें बैलेंस दिख रहा है। उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का भी इधर 4 एटम्स है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के 4 एटम्स दिख रहे हैं। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है जो प्रोडक्ट में है उसमें भी हमें ऑक्सीजन के 4 एटम्स दिख रहे हैं। तो इसमें भी ये इक्वेशन पूरा का पूरा बैलेंस है। तो फ्रेंड्स, जो एलिमेंट्स हैं एरो के बोथ साइड, मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट अगर सेम हो तो हमें ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कुछ दूसरे एग्जांपल देखते हैं जिसको हम बैलेंस अगर नहीं होता है उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि ये Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कैसे? तो देख लिए थी कि Fe जिसके एटम्स यहाँ 1 है, तो राइट हैंड साइड उसके एटम्स 3 है, मतलब कि ये बैलेंस नहीं है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए ये जो Fe एलिमेंट्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि हमने नीचे किया हुआ है। तो 3Fe हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अभी H की बात करते हैं, हाइड्रोजन की। तो लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, मतलब कि हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है। उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन इधर लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड में 4 एटम है उसके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो रिएक्टेंट है जो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम इधर 4 नहीं लिख सकते, इधर ही 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नीचे हम करेंगे 3Fe, तो हमने वैसे ही रखा, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन थे वो 4 हो चुके हैं। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन उसके एटम्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो 4 हमने लिखा है वो H के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो हाइड्रोजन के एटम्स हो चुके हैं 4 2 जा 8। तो हमें इधर 2 एटम्स दिए गए हैं, तो हमें फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। तो हमें इधर 8 करने के लिए इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने फ्रेंड्स वही किया है कि 3Fe प्लस 4H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि हमने जो बैलेंस किया है वो इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। देख लेते हैं कि एलिमेंट्स, हमें 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, Fe, H और O। इसमें Fe है, H है और O एलिमेंट्स दिए गए हैं।
उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ये जो हमें रिएक्टेंट है हमने आगे देखा कि जो एरो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और एरो के राइट हैंड साइड जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम रिएक्टेंट के एटम्स देखेंगे। Fe लेफ्ट हैंड साइड Fe के 3 एटम्स है तो हम इधर 3 लिखेंगे। राइट हैंड साइड Fe के भी 3 एटम्स है तो हम इधर भी 3 एटम्स लिखेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 4 2 जा 8 तो इधर 8 लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन के 4 2 जा 8 एटम्स दिख रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के 4 एटम्स है तो हम इधर लिखेंगे 4, और राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन के हमें 4 एटम्स दिख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एरो के बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमने इक्वेशन बनाया हुआ है ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं कि उसमें जो टेम्परेचर्स, प्रेशर्स वो एरो के किस साइड लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, sometimes the reactions conditions such as temperature, pressures, catalyst, etc. for the reactions are indicated above and or below the arrow in the equations। ये फ्रेंड्स ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी टेम्परेचर हम लिख रहे हैं या प्रेशर लिख रहे हैं या कैटालिस्ट लिख रहे हैं तो वो हम एरो के अपर या लोअर साइड मतलब कि अबव एंड बिलो, ऊपर या नीचे हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम ये एग्जांपल दिए गए हैं कि CO मतलब कि कार्बन मोनोक्साइड, ये हमें G करके दिए गए हैं मतलब कि ये गैसीय स्टेट में है। उसके बाद 2H2 ये हाइड्रोजन दिए गए हैं जो भी एक गैसीय स्टेट में है। फ्रेंड्स ये हमें एरो के ऊपर दिया है 340 ATM मतलब कि एटमॉस्फेयर, मतलब कि 340 एटमॉस्फेयर हमें उसका प्रेशर दिया गया है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलती है CH3OH जो हमें लिक्विड स्टेट में दी गई है। उसके बाद वाला एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स कि 6CO2 जो हमें एक्वायस स्टेट में दिए गए हैं, हम इसका मीनिंग बाद में देख लेंगे, प्लस 12H2O जो हमें लिक्विड स्टेट में दिए गए हैं। उसके बाद एरो के ऊपर हमें सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल मतलब कि टेम्परेचर और कैटालिस्ट हमें दिए गए हैं। हमें प्रोडक्ट में मिलता है C6H12O6 जो एक्वायस स्टेट में है जिसे हम ग्लूकोज कह सकते हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं 6O2 मतलब कि ऑक्सीजन मिलता है और पानी मिलता है जो H2 के फॉर्म में है जो लिक्विड फॉर्म में है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि एक्वायस का मीनिंग क्या है। एक्वायस का मीनिंग है कि द वर्ड एक्वायस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। एक्वायस का मीनिंग ये है कि रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो दोनों अगर पानी के सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में बनाए गए हो तो उसे हम एक्वायस यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एक्वायस यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स ये हम समझ गए, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि द वर्ड एक्वायस इज रिटन इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। जो भी है वो पानी के सॉल्यूशन में मिला होना चाहिए जिसे हम एक्वायस यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फ्रेंड्स हम देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एकदम इजी है फ्रेंड्स कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। फ्रेंड्स ये हमने देखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है जिसको हम केमिकल इक्वेशन में देखना चाहते हैं। CaO मतलब कि क्विक लाइम जो सॉलिड स्टेट में है, प्लस H2O मतलब कि पानी जो लिक्विड स्टेट में है। इट गिव्स CaOH ट्वाइस जिसे हम स्लैक लाइम कहते हैं और उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें एक्वा स्टेट में मिल रहा है। फ्रेंड्स इसके आधार पर इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 2 और मोर रिएक्टेंट, और उसमें से जो प्रोडक्ट मिलती है वो सिंगल होनी चाहिए। अगर 2 और मोर रिएक्टेंट है और उसमें से जो भी प्रोडक्ट मिलती है वो सिंगल है जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कि C मतलब कि कार्बन जो हमें सॉलिड स्टेट में लिया हुआ है, प्लस ऑक्सीजन जो हमने गैसीय स्टेट में लिया है, उससे मिलकर हमें बनता है CO2 जो गैसीय स्टेट में है। तो फ्रेंड्स इसमें 2 रिएक्टेंट है जिसमें से हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलती है, ये भी एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसमें है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस। फ्रेंड्स इसमें H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस प्लस
ऑक्सीजन गैस, इन दोनों से मिलके हमें मिलता है H2O जो लिक्विड फॉर्म में है। फ्रेंड्स इसमें भी हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट 2 है, रिएक्टेंट 2 है, उसमें से हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो सिंगल है, जिसे हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एकदम इजी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। फ्रेंड्स ये भी एकदम इजी है कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, जिसका मीनिंग है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। फ्रेंड्स ये वो रिएक्शन इसे कहते हैं जिसमें जो भी रिएक्शंस के दौरान जो गैसियस या फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। उसके हम 2-3 एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जिसमें सबसे पहले है CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं जो गैसियस स्टेट में है, प्लस 2O2 मतलब कि ऑक्सीजन जो भी गैसियस स्टेट में है, उसमें से हमें प्रोडक्ट मिलता है CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसियस स्टेट में है, प्लस 2H2O जो हमें गैसियस स्टेट में मिलता है, मतलब कि एक गैसियस स्टेट में मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं उसके वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कैसे, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ ऑक्सीजन हमारे अंदर चला जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलती है वो है 6CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्वायस स्टेट में हमें बाहर मिलता है, और 6H2O जो लिक्विड प्लस प्रोड्यूस होती है एनर्जी। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो इक्वेशंस है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो मतलब इसे हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कह सकते हैं। ओके, आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप लिख के दे सकते हैं, और आप अगला वीडियो क्या देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।